बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस इस्लामी चैनल में बयानात का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, उसके बयान नंबर 54 में आपका हम खैर मुकद्दम करते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि कुरान पाक हदायत और गुमराही के बारे में क्या बताता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान और सुन्नत से सीखना और सिखाना है। कुरान पाक जो कि तमाम इंसानियत के लिए रोशनी और हिकमत के मंबा के तौर पर काम करता है, नाज़िल हुआ है, अक्सर हदायत और गुमराही के तसव्वुरात पर बहस करता है। ये दोनों मौज़ूआत अल्लाह ताला और इसके बंदों के दरमियान तअल्लुक़ को समझने के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं और इसके साथ साथ हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं इसे मुंतखब करें। कुरान पाक में हदायत को अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और रहमत के तौर पर बयान किया गया है, जो इंसान को ईमान, रास्तबाजी और अबदी कामयाबी की तरफ ले जाता है, जबकि गुमराही को तकब्बर, नाफरमानी और हक के इनकार के नतीजे में पेश किया गया है। ताकतवर आयात के जरिए कुरान पाक वाज़ा करता है कि हतमी रहनुमाई सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, फिर भी इंसान अपने इंतखाब के लिए जवाबदेह है। कुरान पाक वाज़ा करता है कि अल्लाह ताला ही वाहिद हकीकी रहनुमा है जो लोगों के सीधे रास्ते पर चलाता है। सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 में मोमिनों को दुआ करना सिखाया गया है, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। ये आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि हदायत ऐसी चीज नहीं है जो इंसान अपने तौर पर हासिल कर सके, बल्कि इसे अल्लाह ताला से मुसलसल तलाश करना चाहिए। सीधे रास्ते में हम मुराद सच्चाई, ईमान और इताअत का रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। नमाज में इस आयत की रोजाना तलावत गुमराही से बचने के लिए अल्लाही मदद की मुसलसल जरूरत पर जोर देती है। इसी वक्त कुरान पाक वजाहत करता है कि हदायत एक अल्लाह तोहफा है जो इनके लोगों को दिया गया है, जो मुखलस, आजिज और सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार है। सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कुरान पाक को खुद हदायत के तौर पर बयान करता है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह से डरने वालों के लिए हदायत, यहाँ हदायत हासिल करने की शर्त वाज़ा की गई है। ये इन लोगों के लिए है जो तकवा रखते हैं या खुदा परस्ती रखते हैं। ऐसे लोग इस पैगाम से फायदा उठाते हैं, जबकि वो लोग इससे तकब्बर या इनकार के साथ इस तक पहुंचते हैं, वो इसकी रोशनी से महरूम रहते हैं। दूसरी तरफ गुमराही को इन लोगों की हालत के तौर पर दिखाया गया है जो हक के आने के बाद इसे झुठलाते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हदायत देता है और नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। इस आयत से मालूम होता है कि गुमराही लोगों पर जबरदस्ती नहीं आती, बल्कि इनकी अपनी लगर्श और हट धर्मी का नतीजा है। जब लोग जानबूझकर हक से मुंह मोड़ लेते हैं तो अल्लाह ताला इन्हें इंसाफ की शक्ल में गुमराह होने देता है। कुरान पाक माजी की सबसे मिसालें पेश करता है जो कि तकब्बर, सरकशी की वजह से गुमराही में पड़ गई। फरौन की कौम भी ऐसी ही एक मिसाल है। सूरह यूनुस आयत नंबर 88 में बताया गया कि फरौन और इसके सरदारों ने अपनी ताकत और दौलत से लोगों को गुमराह किया, फिर भी इनका अंजाम तबाही ही था। इनकी गुमराही वाज़ा सबूत के बावजूद अल्लाह ताला की निशानी को तस्लीम करने से इनकार से हुई है। ऐसी कहानियां मोमिनों को याद दिलाती हैं कि इलाही हदायत को रद्द करना दुनिया और आखिरत दोनों में रसवाई का बायस बनती है। हदायत और गुमराही भी दिल की कफियत से जुड़ी हुई है। सूरह साफ के आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन्होंने कजरवी की तो अल्लाह ने इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया और अल्लाह नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। यह आयत वाज़ा करती है कि जब लोग बार बार नाफरमानी का इंतखाब करते हैं और हक की राह से मुंह मोड़ते हैं तो इनके दिलों में मोहर लग जाती है। ये मोहर गुमराही की एक शक्ल है जिसे मुसलसल बगावत की वजह से सच्चाई को पहचानने की साले छीन ली जाती है।
ان تنبیات کے باوجود قرآن پاک اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ جو بھی خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے لیے ہدایت اور توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مومنوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ جو لوگ گمراہ تھے ان کو بھی توبہ اور ایمان کے ذریعے سیدھے راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور گمراہی کی نوعیت بھی واضح فرمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2654 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی رہنمائی اسلام کا علم اور سمجھ حاصل کرنے کے سے ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت ہے۔ اس کے برعکس اس فہم سے مرحوم لوگ جہالت اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ہدایت یافتہ اور گمراہ کے درمیان آخری فرق آشکار ہو جائے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت کو اس نے ہدایت دی اور ایک جماعت گمراہی کے مستحق تھی۔ در حقیقت انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت تنبیہ کرتی ہے کہ بعض لوگ باطل کی پیروی کرتے ہوئے خود کو راہ راست پر بھی مانتے ہیں، لیکن حق اس وقت کھل کر سامنے آ جائے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن انسانوں پر اس کی تلاش اور کوشش کرنے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک بار بار انسانوں کو غور کرنے، سوچنے اور عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اور کہو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ عقیدہ اور رہنمائی انتخاب ہے اور ہر شخص اپنے راستے کے لیے جواب دہ ہے۔ قرآن پاک ہدایت کو ایک خدائی تحفہ کے طور پر پیش کرتا ہے جو امن، راست بازی اور ابدی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ گمراہی، تکبر، نافرمانی اور حق کے انکار کا نتیجہ ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن انسان کو خلوص، عاجزی اور صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف گمراہی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جان بوجھ کر منہ موڑ لیتے ہیں اور مسلمان مسلسل بغاوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید اپنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو ہدایت حاصل کرنے، گمراہی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آخری واپسی تک راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج کی بحث کا اختتام اسی عاجزانہ اپنی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔